एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग। इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है लव मैरिज और अरेंज मैरिज। इस पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, आपकी जिनसे भी शादी होंगी उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगे, उनकी साइन क्या हो सकती है, ज़ोडिएक साइन, और हम लोग देखेंगे कि उनके साथ आपकी शादी कैसे रहेगी। हम लोग ये भी देखेंगे कि उनका नाम किस अक्षर से शुरू होगा। यहाँ पे मैंने पहले से कार्ड्स निकाल रखे हैं और बहुत अच्छे से मैंने कार्ड्स यहाँ पे निकाले हैं विथ पूरी प्रेयर एंड एवरी इंट्यूशन पावर एंड ऑल। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 ये जो मैंने एक सुंदर सा ब्रेसलेट रखा है, सिट्रीन का ब्रेसलेट, ये पाइल 1 है। लिटिल बुद्धा पाइल 2 है एंड टॉर्टॉइस पाइल 3 है। अभी यहाँ एक क्लिप आएगी जिसे 2 मिनट के लिए पॉज करके शांति से मेडिटेट करके अपने इनर इंट्यूशन से, इनर कॉलिंग से आप पाइल को चूज़ कीजिए। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उस पाइल को चूज़ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए हुए टाइम स्टैम्प पे डायरेक्ट जाकर अपने पाइल की प्रेडिक्शन देख सकते हैं। अगर आपके साथ पाइल की प्रेडिक्शन मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो इसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पर लीजिए, अदरवाइज आप दूसरे पाइल्स भी रेफर कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और नहीं करे तो ज़्यादा नाराज़ होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे पाइल्स चेक कीजिए, जो भी रेजोनेट करता है उसे लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होगी। एंड आइए हम लोग देखते हैं। एंड यस, जो मैं भूल गई थी वो ये था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। एंड आइए देखते हैं अभी आपकी लव मैरिज हो गया अरेंज मैरिज। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ये ब्रेसलेट, सिट्रीन का ब्रेसलेट जिन्होंने चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। यहाँ मैं इसे रख देती हूँ। ओके, इंडियन टैरो से हम लोग देखेंगे द हर्मिट, स्ट्रेंथ, द डेविल एंड द मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो कार्ड्स है इसके अकॉर्डिंग मैं जो साइंस बताऊंगी, ज़ोडिएक साइन, वो व्यूवर्स की होगी जो देख रहे हैं, ठीक है। तो साइन हो सकती है एयर साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट इज समवेयर आई फील सो कि एरिस, लियो, सजिटेरियस। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लियो साइन का भी मुझे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली देख पा रही हूँ कि आपके लिए अरेंज मैरिज मुझे ज़्यादा कॉलिंग आ रही है। अरेंज मैरिज कुछ इस तरीके से होगी कि आपको एक पर्टिकुलर किसी का रिश्ता आगे से आएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी पर्सनालिटी है जो ज़्यादा लोगों से घुल मिल कर रहना पसंद नहीं करते हैं, और आपको अपने डिसीजंस लेने में बहुत वक्त लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो घर वाले हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो डेफिनेटली आपके डिसीजन लेने तक नहीं इतना वेट कर पाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स को ही आप ये कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दे दोगे कि हाँ भाई आप ये ढूंढो। और बहुत क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपको प्रपोजल्स भी आएंगे, और वो भी इस तरीके से कि जो बहुत बाहर से हो, स्पेसिफिकली जो आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, ठीक है।
तो ये जो कार्ड जिन्होंने भी पायल ये चूज़ किया है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सिनेरियो मुझे थोड़ा सा अरेंज मैरिज का दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि अरेंज मैरिज अगर होती भी है तो भी आप काफ़ी हैप्पी रहोगे उस पर्सन के साथ में, क्योंकि यहाँ पे मैं मैजिशियन एंड द सन का कार्ड भी देख रही हूँ, जो कि बहुत हैप्पीनेस एंड काफ़ी न्यू बिगनिंग एंड काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल एनवायरनमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और आप काफ़ी खुश रहेंगे इस रिश्ते से, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, आपके उस पर्सन के साथ में आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो आपकी लव मैरिज तो नहीं, लव मैरिज के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे। हो सकता है आपका कुछ पास्ट इस तरीके से रहा हो जिस वजह से आप लव मैरिज पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाते हैं, या लव मैरिज आपको नहीं इतना रास आता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो पायल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, या तो उनकी अरेंज मैरिज हुई है, जिन लोग की मैरिज हुई है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, या फिर जो लोग देख रहे हैं उनकी अरेंज मैरिज ही होगी प्योरली, जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रिश्ते आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे किसी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, और वहीं पे इनकी बात चलाई जाएगी और यहीं पे आपका फिक्स किया जाएगा, जहाँ पे आपकी एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। सो ये जो फाइल है वो क्लियरली दिखा रहा है कि अरेंज मैरिज का सिनेरियो है। हम देखते हैं पर्सनालिटी कैसी होगी, और ये वाले कार्ड से मैं आपको उनकी साइन बताऊंगी। सो यहाँ पे मुझे जो साइंस दिखाई दे रहे हैं वो कुछ कप कार्ड है और अर्थ साइन भी दिखाई दे रहे हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो भी पर्सन रहेंगे वो पर्सन बहुत इमोशनल रहने वालों में से रहेंगे, और काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू किए होंगे वो, मतलब अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए, अपना एक स्टेटस बनाने के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा होगा अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इन्होंने देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस बेयर किए होंगे, इमोशनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, और उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से बदलाव लाया, कुछ इस तरीके से वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, जो कि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये हार्ड वर्क का ही नतीजा है, जिसकी वजह से ये इतने स्टेबल रह गए। तो जिस भी पर्सन के साथ में आपकी शादी होगी, वो पर्सन चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट और काफ़ी दिखने में सुंदर होंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि सुंदर बहुत होंगे, और ये भी दिख रहा है कि पर्सनालिटी इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब हाइट और हेल्थ के हिसाब से भी जो पर्सनालिटी बनती है काफ़ी इम्प्रेसिव रहेंगी, कलरफुल ड्रेसेस मेंटेन करने वालों में से रहेंगे, एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होगा इनका अपना, और काफ़ी नेचर से लव करने वालों में से होंगे, काफ़ी प्रकृति प्रिय ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई देता है। और ये भी दिखाई देते हैं कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो गए, मतलब ऐसे व्यक्ति हो गए जो कि अपने खुद के दम से पैसे कमाने वालों में से। और ये भी एक चीज़ मुझे दिखाई देती है कि ये काफ़ी पैसे वाले भी हो गए, इनके पास काफ़ी पैसा रहेगा, और इनकी काफ़ी आदत रहेगी कि पैसा वो जोड़ के रखे और आगे के लिए सेव करे, इन्वेस्ट करे, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपकी जिस भी पर्सन से काम मतलब शादी हो, वो पर्सन शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले कामों में हो, शायद इस तरीके से उनका कुछ आर्ट वर्क भी हो सकता है कि वो किसी तरीके के आर्ट वर्क से रिलेट करे, आर्ट वर्क से या फिर उनको कोई हॉबी हो सकती है जो काफ़ी आर्टिस्टिक हॉबी मुझे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैसों में जगलिंग करने वालों में से होंगे, मतलब काफ़ी इनके पास पैसा आएगा जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पर्सन बिजनेस करने वालों में से हो। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा आयात निर्यात करते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो स्टेबल तो रहेंगे, पर कभी कभी जब उनको कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फील कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। एंड काफ़ी हद तक मुझे तो यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है, और काफ़ी हार्ड वर्क करके ऊपर उठे होंगे, ऐसे व्यक्ति वो होंगे। आइए देखते हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी उनके साथ आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी। सो यहाँ मैंने कार्ड्स निकाले, ये मैं यहाँ रखती हूँ। अटैचमेंट, एंजल ऑफ लव
एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ एंड ब्रोकन हार्ट। जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो मैरिज लाइफ रहेगी, इस मैरिज लाइफ में आपको काफ़ी एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई लेवल की है, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी अपने पर्सन के साथ में, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं होगी, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके जिनसे भी शादी होगी वो पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव नेचर के रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको खुलकर बताने वालों में से नहीं रह सकते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है इस व्यक्ति के साथ में ऐसी भी चीज़ें हो कि ये बहुत टाइड अप सिचुएशन में रहते हो, बहुत कामों में रहते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो जहाँ एक काम खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू होता है। तो इसमें मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जब इतनी कड़ी मेहनत करके ऊपर आया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, और ये भी मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये बहुत वर्कोहॉलिक रहेंगे, जिससे आपको शायद दिक्कत रहेगी कहीं ना कहीं। आपको उनके इस चीज़ों की वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स रहेगी कि आपको वो समय नहीं मिल पा रहा है, आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही है, ऐसी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लव एक्सपेक्ट करने वालों में से हो आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो हर चीज़ शेयर करते हैं, हर चीज़ बात करते हैं, हर चीज़ डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, न्यू बिगनिंग्स करते हैं ऐसे। पर आपको सामने वाले पर्सन से उतनी क्लैरिटी और उतनी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। हाँ, उनका साथ पूरा रहेगा, वो आपको केयर ज़रूर करेंगे, आपके साथ एक नर्चरिंग रिलेशन भी रहेगा, पर बहुत लेस एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी रहेगी, जो हर वक्त हमेशा उनके साथ क्या चल रहा है ये बताने वालों में से नहीं रहेंगे। ये अपने ही अंदर मतलब अपने ही अंदर बातें छुपाने वालों में से मुझे दिखाई देते हैं। अगर इन्हें कोई इमोशनल हर्टनेस भी हो तो भी वो चीज़ वो अपने तक ही रखेंगे, या प्रोफेशनली उन्हें कोई दिक्कतें आ रही हो तो भी वो चीज़ें अपने तक ही रखेंगे। इस तरीके की पर्सनालिटी मुझे वो दिखाई दे रही है। और आपकी जो मैरिज लाइफ रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि आपके वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ दिस नेचर। ठीक है, दिस नेचर एंड दिस पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड ऑल। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका एकदम नेगेटिव ही हो जाएगा, कुछ अच्छा टाइम भी जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन जो भी रहेंगे वो प्यार तो करने वाले में से रहेंगे, बस लेस एक्सप्रेसिव होने की वजह से आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, ये चीज़ मुझे लगेगी। आप काफ़ी अटैच्ड भी रहोगे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ में आपकी शादी होगी वो पर्सन का कुछ तो पास्ट इशू रहा होगा, जिस वजह से वो बहुत ऐसे व्यक्ति रहेंगे कि आपके साथ ज़्यादा ओपन अप ना हो। तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है उनके साथ में एक ओपन अप होने के लिए, उनके साथ एडजस्ट करने के लिए। आपको काफ़ी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती है, उनके नेचर के साथ, उनके काम के साथ, उनके रहन सहन के साथ, बहुत सारी चीज़ों को लेके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आइए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो गए। सो इनिशियल्स के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चिट्स बनाए हुए हैं, तो आइए देखते हैं क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। अच्छा, ई लेटर से भी उनका नाम स्टार्ट हो सकता है। टी, ये कर्सिव है, वो जे नहीं है, टी है, जे में वो पूरा कर्व आएगा। यू, ई टी यू, एक्स एक्स, ओके, एफ, एस, आर, ओके, डब्ल्यू, होता है काफ़ी लोगों का नाम एक्स से भी होता है, डब्ल्यू से भी होता है, ओके, एच। तो मुझे दिख रहा है कि उनका नाम शुरू हो सकता है एफ से, ई से, टी से, यू, एक्स, डब्ल्यू, आर, एस, एच। ठीक है, और साइन भी मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन से हो सकते हैं, और लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और जो देखने वाले हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस। लियो बहुत मेजरली लग रहा है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो और आपको पसंद आई हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
Lots of love and light. Thank you so much. Bye bye. हेलो पाल नंबर 2. सो पाल नंबर 2 जिन्होंने भी ये लिटिल बुद्धा चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज. सो मैंने कार्ड्स पहले भी निकाले हैं और मैं आपको बता दूं, ज़रूर नहीं है जो सिंगल है या फिर जो लोग अनमैरिड है, अनवेड है, वो लोग ही ये वीडियो देख सकते हैं. वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए. ओके, द हैंग्ड मैन, द हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार. वाओ. पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स. सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत क्लियरली कि आपकी लव मैरिज होगी, ठीक है. और वो लव मैरिज वो भी बहुत दिक्कतों के बाद होगी. काफ़ी स्ट्रगल करोगे आप उस पर्सन तक पहुंचने के लिए, उस पर्सन को पाने के लिए, और काफ़ी सारे सिचुएशन से गो थ्रू करोगे. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लव मैरिज होगी. ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी उस व्यक्ति से शादी हो सकती है जो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, ठीक है. ऐसा पॉसिबल हो, ठीक है. एज का एक वो चीज़ हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो रहेंगे वो थोड़े से लेस मैच्योर रहेंगे एज कम्पेयर टू यू. सो वो हम लोग और देखेंगे. जो व्यूअर्स हैं उन लोगों की जो साइन हो सकती है वो मुझे ज़्यादातर कप कार्ड्स लग रहे हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है. अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि लव मैरिज मुझे यहाँ पे क्यों लग रही है बहुत क्लियरली. बिकॉज मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे स्टार कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड द हाई प्रिस्टेस ऑल्सो. तो देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये जो व्यूवर्स हैं वो व्यूवर्स काफ़ी सारे सिनेरियो से गो थ्रू कर रहे हो सकता है इनका रिलेशनशिप जिनके साथ भी रहा है या जिनके साथ भी ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ में एक पॉइंट पे ब्रेकअप भी हुआ हो, ठीक है. वो लोग सेपरेट भी हुए हो, अलग अलग भी रहे हो, पर आपके एफर्ट्स की वजह से फिर से चीज़ें रीजनरेट हुई हैं, फिर से रीइग्नाइट हुई है आप दोनों के बीच में, और अगेन रिकन्सिलेशन होके आप अभी एक दूसरे के साथ में आएंगे और उसके बाद आप बहुत प्यार से आगे बढ़ोगे. ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है. और ये इनसे शादी करना ये आपकी एक तरीके की विश है कि इनसे शादी होनी चाहिए, क्योंकि आपका इनके लिए बहुत बहुत प्यार रहेगा और इनसे शादी होना मतलब लिटरली विश फुलफिल्ड होने के बराबर रहेगा आपके लिए. और आपकी दिली तमन्ना रहेगी कि इन्हीं से आपकी इच्छा, आपकी शादी हो बहुत अच्छे से और आपकी इच्छा पूरी हो जाए. मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लव मैरिज होगी. और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत एफर्ट्स लोगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है. अब हम ये देखते हैं कि पर्सनालिटी कैसी हो सकती है. 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द मून. ओके, कप्स कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. तो जिनसे भी आपकी शादी होगी वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, मून असेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है. और बहुत इमोशनल पर्सन रहेंगे, बहुत इमोशनल. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत मूडी भी रहेंगे, ठीक है. कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी उनका मूड बहुत अच्छा है, कभी बहुत हंस खेल के बात करें, कभी एकदम से अपसेट हो जाते हैं. ऐसी भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है. ये पर्सन एक ऐसे पर्सन रहेंगे जो कि जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का नाम कमाना चाहते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे होंगे जो अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे कहीं पे काम कर रहे हैं, पर इनकी फ्यूचर प्लानिंग रहेगी कि आगे चल के कुछ खुद का करें, ठीक है. और मुझे ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते रहेंगे. बट ऑब्वियस लव मैरिज दिख रहा है, तो जिनके लिए भी ये पाइल 2 निकला है वो लोग को तो पता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं. तो बहुत डिवोशनल लव रहेगा इनका, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे या आपके लिए बहुत इंक्लाइंड रहेंगे आपकी तरफ. बहुत लॉयल्टी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है. एंड कहीं ना कहीं एक ऐसा भी मुझे सीक्वेंस दिखाई दे रहा है कि जब इनके आसपास थोड़े प्रॉब्लम होते हैं ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं. और भले ये रिएक्ट ना करें, कम रिएक्शन वाले हैं, ये रिएक्ट करने वालों में से नहीं है बहुत ज़्यादा, तो
भले ये रिएक्ट ना करे पर मन ही मन बहुत बेचैन हो जाएंगे, मन ही मन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, थोड़ा पीस जो है ना उनका भंग हो सकता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इनके ऊपर इनकी मम्मी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा, मदर का प्रभाव, मतलब उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स रह सकती है। और उनका भी मतलब उनके मदर का भी काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान रहेगा या लव कंसर्न रहेगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन के काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी रह सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एकदम अलूफ रहने वालों में से तो नहीं है। हाँ, एक पीरियड आता है इनकी लाइफ में जहाँ ये अलूफ हो जाते हैं थोड़ा बहुत, बट नहीं, मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके फ्रेंड्स भी रहेंगे, पर बहुत ज़्यादा इनके फ्रेंड्स इनके वेल विशर नहीं रहेंगे। मतलब ऐसे भी फ्रेंड्स रह सकते हैं जो इन्हें बिट्रे करे, इन्हें धोखा दे, इस तरीके की पर्सनैलिटी ये हो सकते हैं। बहुत थोड़ा पीरियड के लिए ये जॉयफुल महसूस करने वालों में से रहेंगे, फिर एकदम से बोर्डम महसूस करने वालों में से रहेंगे। मतलब ये सिनेरियो मुझे दिखाई देता है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी रहेगी जिसके पास मैरिज एंड जॉब रिलेटेड, काम रिलेटेड काफ़ी प्रपोजल्स रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल्स रहेंगे, पर शायद उन्हें प्रपोजल्स आ भी रहे हों पर वो कोई प्रपोजल्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी, क्योंकि शायद इन्हें भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपके साथ शादी करनी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसलिए वो किसी भी प्रपोजल को ले नहीं रहे हैं या फिर बहाने कर रहे हैं या जो भी है, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि अवॉइड करते जा रहे हैं, एक एक करके रिजेक्ट करते जा रहे हैं एक एक पर्सन को, क्योंकि इन्हें आप ही के साथ बढ़ना है आगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत अडोर करते हैं, सुंदर समझते हैं। लव कंसर्न इनका आपके साथ है, एक ऐसा रिश्ता है एकदम ट्विन फ्लेम वाला कि, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है जो काफ़ी स्ट्रगल की है इस रिलेशनशिप ने। कभी आप बहुत अच्छे से एक साथ रहे हो, कभी आपने बहुत बड़ी दूरियां भी झेली हैं जो आप दोनों के लिए बहुत हार्ड टाइम था, ठीक है। और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखता है आप दोनों के बीच में, एक ऐसा बॉन्ड कि अगर आपके पर्सन को कुछ बुरा फील हो रहा है तो आपको सडनली कोई वाइब्स आ जाते हैं कि हाँ उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, और ये सेम वाइस वर्सा होगा। मतलब अगर उनको भी कहीं उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो आपको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, इस तरीके का कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी रहेगी, ये दिखने में स्मार्ट रहेगी, ये बिल्कुल भी ये दिखाई दे रहा है मुझे। और अपना काम करने वालों में से, मतलब टेम्प्रेरी बेसिस पे ये कोई किसी जगह पे कार्यरत हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है, पर आगे चल के ऐसा दिख रहा है कि वो अपना ही कुछ करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। आइए देखते हैं उनके साथ आपकी मैरिज लाइफ कैसे रहेगी, क्योंकि ये तो लव मैरिज है। लेट्स सी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, द टेम्पल पाथ, इंडिसीजन। देखो बहुत क्लियर है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल पाथ है, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसके साथ भी आपकी शादी होगी। तो तय है इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप दोनों साथ में आओगे ना तो एक अलग ही टाइप का स्ट्रेंथ और बॉन्ड क्रिएट होगा। मतलब आप अभी, अगर मैं ट्विन फ्लेम पकड़ रही हूँ, आप लोग सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, तो ट्विन फ्लेम यानी हाफ ऑफ पोर्शन, जब तक आप दोनों एक साथ नहीं आओगे तब तक आप अधूरे हो, ठीक है। तो जब आप एक साथ आओगे तो बट ऑब्वियस आप बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा ताकतवर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, और इतनी स्ट्रेंथ रहेगी आप में, इतना करेज रहेगा कि आप कुछ भी कर पाओगे, ऐसी मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, हो सकता है आप दोनों मिलके भी कोई काम करो एक साथ। आप बहुत ज़्यादा देखो, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइल नंबर 2 का मकसद बस शादी करना भर है, और जैसे वो शादी करेंगे कि और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। आपकी शादी के बाद में इनके और आपके दोनों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी। आप बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ ध्यान दोगे और काफ़ी पैसा बनाओगे, काफ़ी पैसा सेविंग करोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और काफ़ी आप और ज़्यादा ग्रो करोगे, और साथ में ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहा हो। आपका कनेक्शन बट ऑब्वियस स्पिरिचुअल है, तो मुझे ये भी दिखता है कि आप आफ्टर मैरिज बहुत सारे प्लेसेस पे भी विजिट करके आओ, बहुत सारी जगह पे भी जाकर आओ। काफ़ी जगह पे आपने शायद इस पर्सन के लिए मन्नतें मांगी हैं, तो ऑब्वियसली पूरे करने भी जाओगे, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में जाओगे, ये बातें मुझे दिखाई दे रही है। इनडिसीजन का कार्ड जो मुझे आया हुआ है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा, बट वो माइनर लेवल पे रहेगा, वो हर एक के लाइफ में आता है, ठीक है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ पे आपको साथ में आके डिसीजन लेके आपको आगे बढ़ना है कि आपको क्या करना है, मतलब
क्या डिसीजंस लेने हैं। तो थोड़ा सा आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं इस तरीके से कि आप कुछ पॉइंट्स को लेके आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहेंगे, कुछ पॉइंट्स को लेके उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहेंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। और इस वजह से आपके बीच में थोड़ा सा इनडिसीजन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि मुझे क्या एग्जैक्टली चूज़ करना चाहिए। इस तरीके का मुझे ये दिखाई दे रहा है। बाकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, स्ट्रेंथफुल रहेगी, इकोनॉमिकली काफ़ी स्टेबल रहोगे, हैप्पी रहोगे, बहुत फुलफिल्ड रिलेशनशिप मुझे ये दिखाई दे रहा है। सो आइए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। इसको मैंने अगेन काफ़ी ज़्यादा शफल किया है। ये सारे तो नहीं लोगे, जब ये 8 लिए थे अभी भी 8 लेते हैं। ओके 9 लिया था शायद। वी ओके बी U J T S Y R एंड O। सो ये है इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम को शुरू होने का अक्षर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर आपके इनिशियल्स नहीं निकले हैं तो मैंने बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेड्स भी बताए हुए हैं, बहुत सारे साइंस भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो अगर इनिशियल नहीं निकले हैं तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका नाम शुरू हो सकता है JVBUTSYRO। ओके सो ये इनको तो आप पहले से ही जानते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वही पर्सन है क्या। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 की टॉर्टॉइस चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, या आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज। The lovers, शायद कार्ड से उल्टे रखे। The lovers, the tower and the world. Okay. 9 of Pentacles, 2 of Swords and Queen of Pentacles. Okay, मुझे एक सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो मुझे लग रहा है कि फाइल नंबर 3 की शादी अपने लवर से ही होगी, पर लव कम अरेंज मुझे दिखाई दे रही है। लवर्स से होने के चांसेस है बिकॉज द लवर्स एंड द वर्ल्ड कार्ड आया हुआ है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि घर वालों से पूछ के ही आप शादी करोगे, घर वालों के अगेंस्ट जाकर नहीं। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। आप लोग हो सकते हैं अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे आया है, तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ठीक है, एक बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्लियरली कि आप काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि बहुत ज़्यादा डुअल माइंडेड है, मतलब आप बिल्कुल 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको फैमिली भी चाहिए, आपके पर्सन भी चाहिए, ऐसे पर्सन हो आप। मतलब अगर आपकी इन पर्सन के साथ में शादी होनी है तो आपको फैमिली का अप्रूवल भी चाहिए है, फैमिली भी चाहिए है, एंड आपको ये पर्सन भी चाहिए। ये चीज़ मुझे दिखा, मतलब फुल कंप्लीशन चाहिए है आपको। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको इस शादी तक पहुंचने के लिए एक्सट्रीम झगड़े, एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स, एक्सट्रीम
स्ट्रगल के थ्रू जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इशू आपको फेस करने पड़ सकते हैं अपनी माँ को मनाने के लिए या फिर अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्लियरली। और आपका ऐसा सिचुएशन रहेगा जहाँ पे आपका माइंड काफ़ी स्टक रह सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा रह सकता है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी ना मिले, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये दिख रही है कि क्लियरली आपको दोनों भी चाहिए, ठीक है। दोनों भी, आपकी फैमिली भी और आपके अपने पर्सन भी। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन का पर्सनालिटी ट्रेट क्या हो सकता है। द हैंगमैन, द एम्परर एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो मुझे टॉरस साइन दिख रही है आपके पर्सन की, हो सकती है लिब्रा भी दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, टॉरस, यस, जेमिनाई भी दिख रहा है, मून एसिडेंट भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी रहेगी कि वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइज़ कर रखे होंगे इन्होंने अपनी लाइफ में। एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल कर रखा होगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। और उस स्ट्रगल के वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे जहाँ पे इनका एक अपना रुतबा होगा, अपना एक ईगो होगा, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, अपनी एक पोजीशन होगी, एक स्टेटस होगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा नेम फेम हो सकता है इस पर्सन का, और ये हो सकते हैं आपसे उम्र में बड़े। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस बिहेव करने वालों में से होगा। मतलब आप बिल्कुल जान नहीं पाओगे कि इनके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मतलब कि दिखाने के लिए कुछ और मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी दिखाने के लिए कुछ और। ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो मन में जो है उनकी बातें, वो आप क्लियरली फेस से या उनके एक्टिविटीज़ से नहीं जान पाओगे। ये एक ऐसे सस्पिशियस पर्सनालिटी रहेगी कि उनके मन की बातें जान पाना बहुत इम्पॉसिबल रहेगा। ये मुझे ज़्यादातर लगता है ये थोड़े स्पिरिचुअल भी रह सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में हो, काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ या फिर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल पावर्स में बिलीव रखने वालों में से हों। और ये व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद भी थोड़े से इंट्यूटिव पावर्स रखते हो, ऐसे व्यक्ति, ठीक है। ये इगोइस्टिक रहेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी इगोइस्टिक मुझे दिखाई दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो अपनी पर्सन को सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, सारा लव, केयर, नर्चरिंग, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, पैम्परिंग। बट द थिंग इज़ कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुलकर आपके सामने नहीं आएंगे कि हाँ, और आपको हर वक्त नहीं बोलने वाले हैं ये व्यक्ति कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। ये थोड़े अकड़ू किस्म के रह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति रह सकते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा हो, बहुत सारी सिचुएशन से गो थ्रू किया हो। और ये ऐसे भी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है जो कि इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है ना, आफत आती है, तो ये काफ़ी स्टक और स्टैग्नेंट हो जाते हैं। काफ़ी स्टक और स्टैग्नेंट, जहाँ इन्हें समझ में ही नहीं आता कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और इनका डिसीजन मेकिंग अच्छा रहेगा, पर ये बिल्कुल भी किसी से मदद लेने वालों में से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। एक मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी वेल टू डू रहेंगे, इनके पास काफ़ी पैसा रहेगा। और वो जो पैसा रहेगा, वो पैसा काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आया हुआ पैसा रहेगा, बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद कमाया हुआ पैसा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे उनका रुतबा दिख रहा है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो हर एक व्यक्ति पे छाप छोड़ दे, ठीक है। मतलब पर्सनालिटी काफ़ी दमदार रहेगी, काफ़ी पावरफुल रहेगी उस पर्सन की। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। एक और कार्ड चाहिए था, ओके, हाँ, ये कार्ड यहाँ पे रह गया। ओके, कॉर्नुकोपिया, एंजाइटी, पेशेंस एंड कम्युनिटी। देखो, कम्युनिटी का भी कार्ड आ गया। जब मैं यहाँ पे बता ही रही हूँ कि इस पर्सन के बहुत ज़्यादा नेम फेम रहेगा, काफ़ी ज़्यादा एक पोजीशन रहेगी, स्टेटस रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज, मुझे ऐसा लग रहा है, कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है कि हाँ, आफ्टर मैरिज आपकी बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनली भी। और इस पर्सन के साथ जुड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा पैसों में भी बदलाव आएगा, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो जाओगे आप, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड बहुत ज़्यादा आपको
एकदम भरमार रहेगी हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसों को लेके तो कोई कमी नहीं रहेगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है क्लियरली। और काफ़ी ज़्यादा आपको देख रेख आपकी होगी, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है शादी के बाद में। एंड ये मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग सेलिब्रेशंस में रहोगे, पार्टीज़ में रहोगे, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के में उठना बैठना रहेगा, काफ़ी सारे लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा, काफ़ी बड़े लोगों के साथ में, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, जहाँ आप इंजॉय भी करोगे, कभी बोर भी होंगे, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप अभी इस पीरियड में इम्पेशेंट हैं तो मुझे लग रहा है आफ्टर मैरिज आप में काफ़ी बदलाव आएगा। सबसे ज़्यादा बदलाव ये रहेगा कि आप चीज़ों को थोड़ा पेशेंस के साथ लेना शुरू करोगे और काफ़ी पीसफुल तो रहेगा। हाँ, आपको थोड़ी बहुत मतलब एक्सपेक्टेशंस को लेके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन आपको खुलकर सारी इमोशनल चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा चिंता रहेगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको लगेगा कि आपके पर्सन उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, तो ये अपने इमोशंस को बहुत खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो कभी कभी आप इस सिचुएशन पे भी रहोगे कि ये पर्सन मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है या कर रही है, बट इमोशनली मुझे साथ नहीं दे रहे हैं उतने जितना देना चाहिए। तो इस तरीके की एंजाइटीज़ आपको हो सकती हैं आफ्टर मैरिज। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 70-75% मुझे यही दिखाई देता है कि मैरिज लाइफ तो बहुत अच्छी सेटल्ड और काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस वाली रहेगी, काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी आफ्टर मैरिज, काफ़ी ज़्यादा आपका सोशल नेटवर्किंग बढ़ जाएगा, लोगों के साथ में उठना बैठना बढ़ जाएगा, आपका नेम रहेगा, स्टेटस रहेगा, नेम फेम दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इस मैरिज में होते हुए दिख रही है। आइए देखते हैं आपकी जिस पर्सन से भी शादी होगी उस पर्सन का इनिशियल क्या होगा। ओके, मैंने इसको पहले भी शफल किया है, मैं आपके सामने भी करती हूँ, और नहीं तो मैं और भी अंदर के हाथ से करती हूँ। ओके, 4 5 6 7 8 8। ओके, जी R Z V F W M F अगेन, F नाम हो सकता है, F से बहुत सारे नाम हो सकते हैं F से, एंड J। सो आपके पर्सन का इनिशियल हो सकता है V G R Z F W M F एंड J। ठीक है, इनिशियल्स आए हैं आपके पर्सन के लिए। मैच करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं तो दूसरे पर्सनालिटी ट्रेड्स भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ये थी आपके पर्सन की नाम के इनिशियल्स की रीडिंग एंड ओवरऑल इस फाइल 3 का रीडिंग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कितना रेजोनेटिंग था आपके लिए, आपको ये रीडिंग्स पसंद आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं इन्हीं के ऊपर से आपके लिए और ज़्यादा रीडिंग्स लेकर आऊँगी। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो मुझे आप मेरी ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है एंड आप मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी डीएम करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हुई हैं, आप वैसे ही वहाँ से रेफर करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।